महाराज की जय, संत की जय। दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जिस रिश्ते में कोई कंप्लेंट ना हो, जिस रिश्ते में कोई भी कंप्लेंट ना हो और डिमांड ना हो। क्या करना है? तो क्या करना है? दो चीजें हैं जिनके जीवन में ये दो चीजें ना हो, एक कंप्लेंट और दूसरा एक डिमांड। तो ऐसा रिश्ता कौन सा है? और यदि ऐसा कोई रिश्ता हमें मिल जाए तो वही सब सुख शांति समृद्धि है, जहां ना डिमांड हो ना जहां पर कोई कंप्लेंट हो। तो ऐसा रिश्ता यदि है तो वो देव शास्त्र गुरु का है, देव शास्त्र गुरु का है। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डिमांड है कि आपको ना दुनिया में कहीं भी जाओ कोई रिश्तेदारी बनाओगे तो आपको वहां पर शादी ब्याह में ना पैसा देना पड़ेगा, लिफाफे देना पड़ेंगे ना, अगर खास रिश्तेदारियां हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। बेटी के यहाँ बेटा हुआ तो पचमच लेके जाना पड़ता है, कितना खर्चा होता है ना। डिमांड है, नहीं ले जाओगे तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। थोड़े कि हर जगह संसार के हर रिश्ते में डिमांड है, डिमांड से रहित कोई रिश्ता नहीं है ना। या कंप्लेंट है, कभी पत्नी को पति से है, कभी पति को पत्नी से है, कभी बच्चों को पेरेंट्स से है, कभी पेरेंट्स को बच्चों से है, तो कंप्लेंट भी है ना। और हम देखेंगे जो हमारा जीवन है वो कंप्लेंट और डिमांड में जीवन हमारा निकल जाता है। हम प्रतिदिन एक उम्मीद में रोज सोते हैं और फिर एक नई उम्मीद में सुबह सोकर उठते हैं, चलो कल तक तो नहीं हुआ, हो सकता है आज हो जाए कि आज हो जाए। हम रोज एक नई उम्मीद लेकर के जागृत होते हैं और एक रोजाना निराशा में हम सोते हैं और उम्मीद के साथ जागते हैं कि शायद आज हो, और फिर ट्राई अगेन करते करते हम लोग डे बाय डे क्या करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। मंथ निकल जाता है, फिर मंथ के बाद है ना ईयर निकल जाता है, मिलियन निकल जाता है, सब कुछ निकल जाते हैं। मगर अपन देखेंगे जिस चीज की हमें एक उम्मीद थी, पर वो उम्मीद अंतिम सांस तक भी पूरी नहीं हो पाती और हम अपनी उम्मीद के बिना ही क्या होते हैं, लोगों के कंधों पर हमारी यात्रा निकल जाती है और फोटो छप जाती है ओम शांति ना, और मलाल अपने सांस लेके जाते हैं कि बस मुझे एक मलाल है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया ना। तो ये हमारी लाइफ है। और अपन ये देखेंगे, क्योंकि अपन देखें जब भी किसी की यहाँ शादी होती है तो शादी के बाद दो बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन पर वह लड़की जब भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो यही तो कहती है ना, कि यही तो कहती है कि भैया, क्योंकि एक रिश्ता है। और वह क्या बोलती है कि हे भैया, हम दोनों एक डाली के दो फूल हैं, कि हम दोनों एक डाली के दो फूल हैं ना। पर अंतर इतना है, विदाई मेरी होती है तुम्हारी नहीं।
विदाई मेरी होती है, तुम्हारी नहीं होती। माता पिता हमारे छूटते हैं, तुम्हारे नहीं, है ना। तुम्हें हमें बाहर भेज दिया जाता है अपने ससुराल की ओर, है ना, पर आपको तो नहीं। भाई सुन रहा है कि हम दोनों एक डाली के दो फूल हैं ना। मुझे मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कि मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि भले ही मेरी शादी हो जाए, भले ही मेरी शादी हो जाए, पर मेरे पास दो रिश्ते, मैं वो दीपक हूं, है ना, कि मुझे शादी के बाद भी मायके को भी देखना पड़ता है और मुझे ससुराल को भी देखना पड़ता है। दो कुलों की दीपक कहलाती हूं मैं। यदि मायके में कुछ हो जाए तो ससुराल में कुछ हो जाए तो मायका, दोनों देखना है ना। दोनों कुलों को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रख करके कोई कार्य करना पड़ता है। और इसीलिए क्या करते हो, मेरी कोई डिमांड नहीं ना, मेरी क्या डिमांड है, अब तुम्हारे से यही डिमांड है, जब तक सांसें हैं हम सुख शांति से हमारी उम्र जो है वो निकल जाए। और उसके लिए मेरे पास क्या है, दो ही चीज तो हैं, मैं विश्वास पर जीती हूं और दूसरा प्रयास में जीती हूं। प्रयास करती रहती हूं और विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा। और दुनिया की नीति है, सभी को एक विश्वास है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। उम्मीद किसी जी रहे हाँ, उम्मीद भी तो कायम हम लोग, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक डे बाई डे, है ना, हम कर रहे हैं, उम्मीद तो जी रहे हैं। ऐसा कौन है संसार में जो उम्मीद में नहीं जी रहा हो, है ना। किसी को किसी से उम्मीद है, किसी को किसी से उम्मीद है, किसी को किसी से उम्मीद है ना, हम जी रहे हैं। इसलिए भाई मैं प्रयास करती हूँ और विश्वास करती हूँ, और मेरा ऐसे ही पूरा एक साल निकल जाता है। जब तू अगले साल फिर आएगा राखी बंधवाने, फिर मैं तुझे कई बातें, दूसरी बड़ी बातें बताऊंगी कि मेरा प्रयास कितना सार्थक रहा और मेरा विश्वास कितना पूरा हुआ। भाई सुन रहा था, भाई बोला बहना हम दोनों एक डाली के फूल हैं, कि बहना हम दोनों एक डाली के दो फूल हैं। पर तू क्या समझ रही, तू ससुराल चली जाती है तो तुझे कभी कभी ताने मिलते होंगे, मुझे तो जिंदगी भर ताने मिलते हैं, मुझे तो जिंदगी भर ताने मिलते हैं, है ना। ना बीवी अपना समझती है, ना माँ बाप कहते तू बीवी का हो गया है। मैं तो पिसता हूँ चक्की की तरह, दो पार्टों के बीच में साबित बचा ना कोई है। बताओ, अगर पत्नी की तरफ झुक जाऊं तो माँ बाप बहन सब कहते हैं हो गया जरूर गुलाम, हो गया जरूर गुलाम, बीवी के पल्लू में घुसा रहता है। कहावत है ना कि बीवी के पल्लू में घुसा रहता है, अब तुझे कोई काम ही नहीं। और अगर मैं माता पिता के पास झुक जाऊं तो बीवी कहती है शादी काय करी थी, तो मैं 24 घंटे माँ चाहिए, तो माँ चाहिए, पिताजी चाहिए, तो बीवी क्या बोले आई थी, है ना। तो वह बालक कह रहा है कि बहना हम दोनों एक डाली के दो फूल हैं, विदाई तेरी हो गई ये बात सत्य है, पर मेरी तो मैं तो चुस्ती सुस्ती में बदल गई, मेरी चुस्ती क्या बदल गई, सुस्ती में बदल गई। अब तो थेरा लेके घूमते रहते हैं, दीदी के जेल जाओ, करना पड़ता है ना, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना बीवी हर तरह पहले तो क्या करती है, निशाने लगा के बैठते, कहाँ जा रहे हो बताओ। अगर बीवी से 200 रुपया भी मांग लो तो बीवी 200 रुपया भी हंस के देती है, पूछती है बड़े काहे चाहिए, तो कहा जी मांग के देख लो। पहले मिल तो जाएंगे पर पहले तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्यों 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 क्यों
ऐसा नहीं है कि तुमने कहा 500 रुपए दियो, उन्हें हाथ निकाल के दे दे, उनका मतलब जो जान समझा कहते ऐसे क्यों? नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता, बताना पड़ेगा कहाँ के लिए, है ना। तो यहाँ पर आचार्य भाई बोलने, वो लड़का बोल रहा है, भाई बोल रहा है अपनी बहन से कि तू क्या समझ रही है, मैं मुझे में देता हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ, हैं? मुझसे पूछो, मुझसे मैं कैसे रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ताने मिलते हैं, क्योंकि अगर घर में ज्यादा रुक जाए, लड़के क्या होता है, अगर घर में ज्यादा रुक जाए तो लोग कहते समय की बर्बादी कर रहे हो, हैं? लड़के घर में ज्यादा रुक जाए क्या बोलते हैं, समय की बर्बादी कर रहे हो, और बाहर ज्यादा रहे आवारा हो गए, क्या हो गए, आवारा हो गए, आवारा गली में घूमते रहते हो, कोई काम तो है नहीं है, घर पे जैसे ही पहुंचे तो कहा माँ भूख लगी है, हाँ आगे बड़ी कमाई करके, हैं? आवारा गली में घूमते रहते हो, और बस टाइम हुआ तो आगे खाने के लिए बस लो खा लो। तो बोले बहना ऐसे खाते हैं, फिर 4 बातें सुनते हैं, तो उसके बाद हमें 4 रोटी नसीब होती है ना। सुनते हैं कि घर में ज्यादा रहे तो समय की बर्बादी, घर के बाहर ज्यादा रहे तो आवारागर्दी, है ना, ये टैग मिलता है। और वहां ज्यादा बोले कम बोले गूंगा है क्या, कम बोले तो गूंगा है क्या, और ज्यादा बोले तो और बदतमीज हो गए तुम, ज्यादा मुंह खुल गया तेरा, मैं आजकल देख रहे हैं तो बहुत मुंह खुल गया है, क्या है ज्यादा मुंह चल रहा था, कम बोले तो गूंगा है, कम बोला तो गूंगा, बोलता ही नहीं है, और ज्यादा बोले तो बदतमीज है ना, बदतमीज हो गया। तू पैसे ना कमाए तो बीवी बच्चों को कैसे पालेगा, बताओ, पैसे कमाता नहीं है, घूमता रहता है, कल से शादी कर देंगे, बीवी बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे पालेगा, ये टैग मिलता है। और यदि ज्यादा कमा के थोड़ा खर्च कर दो तो क्या बोलेंगे, घमंड आ गया पैसे को, पैसे का ज्यादा घमंड आ गया है। तो वो माँ भी छोड़े, जे माँ भी को सुना दे, कोई भी सुना दे, तो ऐसे चल रहा रहे, चल रहा रहे, तो कितने घमंड दिखा रहे हैं पैसा को, है ना, पैसे घमंड देख रहे, गाड़ी आ गई, है ना, गाड़ी ले आओ तो दिक्कत, मकान खरीदे तो दिक्कत, है ना। अब माँ मकान खरीद ले तो माँ जी कही हम तो यही में रहेंगे, हमें नहीं जाना नए में, अरे भैया माँ चलो ना, तुम्हें बड़ा दिख रहा हो, पैसा का कमा रहा तुमने, तो मकान ले लो, तो कह रहे जे हमारे उनकी निशानी है, हमें छोड़ें, जब छत टपकी जा रही है परदेसी रहे, हम यही में जिए हैं, हम तो यही में मरेंगे, बताओ। तो उसको ही पसंद नहीं है ना, उसको ही पसंद नहीं है कि भाई तुमने क्या किया, चलो भाई कुछ कमाया है तो उसका खर्च कर लो, है ना, जोड़ जोड़ कर रखो, दे दो बीवी को, माँ को दे दो, माँ खुश हो जाएगी, बीवी दे दो, बीवी खुश हो जाएगी, है ना, पर लाइफ नहीं चाहिए। बोले बहना हम एक डाली के 2 फूल हैं, पर मुझे भी सुनना पड़ता है और तुझे भी सुनना पड़ता है, इसलिए हम दोनों मिलकर के ढूंढो ऐसा कौन सा रिश्ता है जहां पर डिमांड हो न कंप्लेंट, न कंप्लेंट। यहाँ तो सबको कंप्लेंट है, बाहर वालों को भी हमसे कंप्लेंट है, तो घर वालों को भी हमसे कंप्लेंट है ना, बाहर वालों की भी डिमांड है, घर वालों की भी डिमांड है। बाहर वाला एक दोस्त ऐसा नहीं बनता है जिसे खिलाए नहीं तो काय दोस्ती, पार्टी ना दे तो काय की दोस्ती, लोग कन्नी काट देते हैं, मुंह फेर लेते हैं ना, खिलाते रहो पिलाते रहो तो ठीक है, तो दोस्त है, रिश्तेदारी है, तो सब रिश्तेदारी भी नहीं तो दोस्त भी नहीं, रिश्तेदारी भी पहचानते, है ना, और है तो दोस्त और रिश्तेदार सब इकट्ठे घूम घूम के शाम को आ जाते हैं, कहाँ हो, फोन आ जाते हैं, मैसेज आते हैं, कहाँ वही, है ना, क्योंकि समझ जाओ मैं कुछ कर रहा हूं के लिए, डिमांड है ना, है कोई कंप्लेंट नहीं करो तो कंप्लेंट है ना। तो बोले कि कंप्लेंट और डिमांड के बीच में हमारी जिंदगी निकलती है,
अब जिंदगी भर माँ को देखो तो माँ कंप्लेंट, बीवी को देखो तो बीवी कंप्लेंट ना, यहाँ माँ की डिमांड है, वहाँ बीवी की डिमांड है, यहाँ बच्चों की डिमांड है। मैं तो चक्कर घन्नी की तरह घूमता हूँ बहन, तेरे लिए तो चार ही लोग हैं ना। मुझसे पूछो से ना मैं श्रवण कुमार बन पा रहा हूँ, ना मैं आदर्श पति बन पा रहा हूँ, ना मैं आदर्श पति बन पा रहा हूँ, और ना मैं अच्छा है ना आदर्श बेटा बन पा रहा हूँ, है ना। क्या करूँ बताओ। इसे महान भाव कहने का अर्थ है कि जिंदगी के इस रंगमंच पर, ये रंगमंच है, जीवन क्या है, एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर हम अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं। हाँ, नाटक के रूप में, नाटक है, जिंदगी एक नाटक है, और उस नाटक के रूप में हम सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं ना। जैसे फिल्मी कलाकार हों या रामलीला के कलाकार हों, जो 1500 लोग मंच के सामने बैठे हैं, उनको कैसे हंसाना है, उन्हें कैसे खुश करना है, वो ये पूरी प्लानिंग करके आते हैं। तो और उस रंगमंच में और जीवन रंगमंच में क्या अंतर है। हम लोग भी तो सुबह से उठते हैं तो ये सोच के उठते हैं कि बीवी किससे खुश होगी, बच्चे किस बात से खुश होंगे, माँ किससे खुश होगी, पिताजी किससे खुश होंगे, ग्राहक किससे खुश होंगे। हम तो दूसरों को खुशियां बांट रहे, क्या बांट रहे हैं, खुशियां बांटते हैं, क्योंकि खुशियां दूसरों की होती हैं, खुशियां कभी अपनी नहीं होती। खुशियां बोलो, खुशियां कभी अपनी नहीं होती हैं। चाहे तुम तुम्हारी तरफ से बोलो, चाहे हमारी तरफ से बोलो, खुशियां हमारी नहीं होती, खुशियां दूसरों की होती हैं। दर्द कभी दूसरों के नहीं होते, दर्द हमारे खुद के होते हैं। इसीलिए उन दर्द से समझौता कर लो, दर्द से दोस्ती कर लो, दर्द को हम दर्द बना लो, तो तुम्हारी जिंदगी ईश्वर की तरह निकल जाएगी, और एक दिन तुम बोधि समाधि को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए महान भाव ध्यान रखना, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो डिमांड। वो सिर्फ या तो बुक स्वाध्याय करो, इसकी कोई डिमांड नहीं, ना इसकी कोई कंप्लेंट है। बुक्स को अपना साथी बनाओ, है ना, क्योंकि ये कभी सारी कंप्लेंट नहीं करती, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ते रहो ना। ना डिमांड है इसकी कोई पुस्तक की, ना कोई कंप्लेंट है तुमसे ना। तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। स्वाध्याय करो, इसीलिए कह दिया स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परम तपः ना। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। स्वाध्याय करते रहो, अभी क्षण ज्ञान पियो, हमेशा जब तुम्हें टाइम मिले तो यहाँ वहाँ की बातें सोचने से अच्छा है, यहाँ वहाँ की गप्पे लड़ाने से अच्छा है, यहाँ वहाँ बैठने से अच्छा है ना। अपना समय स्पेंड करना है, स्वाध्याय करो, शास्त्र के पन्ने पढ़ो ना, क्योंकि नो डिमांड नो कंप्लेंट ना। या फिर वो बीतरागी भगवान, ना चादर चढ़ना है वहां पर, ना प्रसाद चढ़ना है कि लड्डू खरीद के ले आओ, हैं कुछ नहीं है। तुम्हारी इच्छा करे तो चावल ले जाओ, नहीं करे तो हाथ खाली हाथ चले जाओ, पर क्या करो, अपने भावों की पुष्पांजलि लेके जाओ। हे भगवान, मेरे पास श्रीफल नहीं है, मैं तो अपना शीश फल आपके चरणों में नतमस्तक करता हूँ। शीश फल में आपके चरणों में सौंपता हूँ। इस शीश फल को स्वीकार करो कि ये बाहर की चीजें तो अनादिकाल चढ़ाता हुआ आया हूँ, है ना। इस शीश फल स्वीकार करो कि ये शीश हमें अगर आपके चरणों में झुकाता रहूंगा तो मुझे मालूम है कि जिस व्यक्ति ने देव शास्त्र गुरु के सामने और अपने माता पिता के सामने सिर झुकाना सीख लिया, उस व्यक्ति को जमाने में किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। और जिन व्यक्तियों ने देव शास्त्र गुरु और माता पिता के सामने सीना चौड़ा करके रखा है,
शीश नहीं झुकाया, शीश झुकाते नहीं, शीश झुकाने में शर्म लगती है, वो व्यक्ति मौके मौके पड़ने पर देखे जाते हैं, कभी इनके हाथ जोड़ रहे हैं, कभी बीवी से कह रहे हैं मान जाओ तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कभी बेटे से कह रहे भाई साहब इज्जत रखो मेरी, हाथ जोड़ रहे हो, कभी अड़ोसी के, कभी पड़ोसी के, कभी व्यापारी के, कभी अफसर के हाथ जोड़ रहे हो। और क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ हाथ उसे जोड़ना पड़ता है जिसने देव शास्त्रों के सामने हाथ नहीं जोड़े। इसलिए मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग हो है ना, उस मॉर्निंग में सबसे पहले हाथ जोड़ो। किसको जोड़ो? सब भी सो रहे हैं, अफसर भी सो रहे हैं, दोस्त भी सो रहे हैं, बीवी बच्चे भी सो रहे हैं, माँ बाप भी सो रहे हैं। इसे सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो, उठते ही किसी को मत देखो, अपनी हथेलियों को देखो और इनकी लकीरों को देखो, और इन 24 कोर जो हैं इनमें 24 तीर्थंकर को देखो, हाथ में गुरु को देखो, लक्ष्मी को देखो, और देख करके दोनों हाथों को रगड़ करके और क्या करो, अपने मस्तक पर रखकर 3 बार फेरो हाथ, और हाथ को चूमो, क्योंकि इसी में खुश नसीबी है, इसी में क्या है, खुश नसीबी है। इसी में, इन्हीं हाथों में वो लकीरें हैं जिसमें आपकी अच्छाइयां छुपी हैं, आपका अच्छा समय छुपा हुआ है ना। तो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, कर्म तो हाथों में लकीरें देता है, पर रंग तो हम ही को भरना पड़ता है, रंग तो हम ही को भरना पड़ता है। इसीलिए अगर रंग भरना चाहते हो कि जैसा कुंडली में लिखा है, जैसा लकीरें संकेत दे रही हैं, तो वो खाली लकीरों को लेकर घूमने से पूरा नहीं होगा, उसके लिए जुनून चाहिए, उसे जुनून चाहिए। तो जुनून चाहिए, जुनून लेकर के तो क्या करो, रंग भरना चालू कर दो। एक सुंदर जीवन जो है एक सुंदर रंगोली बन जाएगी। जिंदगी एक सुंदर रंगोली बनती है तो वही रिश्तेदार, वही मित्र, वही घर के लोग, ससुराल के लोग तारीफ करते हैं। माँ बाप कहते हैं आई एम प्राउड माई सन, आई एम प्राउड माई डॉटर्स, वही पति कहता है ना आई एम प्राउड माई बीवी, वाइफ, और वाइफ कह रही है आई एम प्राउड माई हस्बैंड। बताओ, बच्चे कह रहे हैं पिताजी को देख आई एम प्राउड माई फादर, आई एम प्राउड माई मदर, है ना। और जिसके लिए बोल रहे हैं वो कह रहा है आई एम प्राउड माई गुरु, आई एम प्राउड माई जर्नी। इसलिए महान बाप अपने जीवन में, है ना, क्या करें, उम्मीद रखो गुरु से रखो ना। और क्यों बताते हैं बेटा, ऐसे नहीं ऐसे प्रयास करो, है ना, ऐसे नहीं ऐसे प्रयास करो, और अपनी आत्मा पर और अपने भावों पर और अपनी भावनाओं पर विश्वास करो, तो सफलता तुमसे दूर नहीं है। प्रमाण